नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश बाय देवदुर्गा क्लास में। यदि आप इंग्लिश की बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलना सीखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए चैनल रामबाण से कम नहीं होगा। तो आप इसे नियमित रूप से देखें और समझें। तो बिना किसी देरी हुए के चलते हैं आज के पैसेज पर। आज का पैसेज हमारा लिया गया है एक सीनियर एडवोकेट है उनके बारे में। तो आइए देखते हैं, बिना किसी देरी किए हुए देखते हैं। सीनियर एडवोकेट मतलब होता है उच्च हाई अधिवक्ता, मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता। मुकुल रोहतगी इससे टू रिटर्न, मुकुल रोहतगी जो है लौट आए हैं। कहाँ पे लौट आए हैं? एज इंडियाज अटॉर्नी जनरल, इंडिया के अटॉर्नी जनरल के रूप में फ्रॉम अक्टूबर 1 अक्टूबर से मुकुल रोहतगी जो है अपने पोस्ट पर लौट आए हैं। किस पोस्ट पर हैं? अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर हैं। सोर्स फैमिलियर विद द डेवलपमेंट से जाने माने स्रोतों के अनुसार यह कहा गया, क्या कहा गया था? रोहतगी वाज द कंट्रीज, रोहतगी क्या थे? कंट्रीज क्या थे? रोहतगी वाज कंट्रीज इंडिया थे। किसके थे? इंडिया थे। अटॉर्नी जनरल थे। क्या थे? अटॉर्नी जनरल थे। फ्रॉम जून, कब से थे? जून 2014 से 2017 तक थे। तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी इज सेट टू रिटर्न, लौट आए हैं। वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी लौट आए हैं इंडियाज अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पे। कब से उनका पोस्ट था? अक्टूबर 1 से लौट आए हैं। सोर्स फैमिलियर विद द डेवलपमेंट सेड, डेवलपमेंट विभाग ने जाने के रूप में बताया। रोहतगी वाज द कंट्रीज, रोहतगी क्या थे? इंडिया थे। कहाँ थे? अपने देश के इंडिया के अटॉर्नी जनरल। क्या थे? अटॉर्नी जनरल फ्रॉम जून 2014 टू 2017, 2014 से 17 तक हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल थे। द प्रेजेंट मैन इन जॉब, जो प्रेजेंट मैन जॉब में हैं, द प्रेजेंट मैन इन जॉब जो वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, वो कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। जो द प्रेजेंट मैन इन जॉब, के वेणुगोपाल जो वर्तमान समय में काम कर रहे हैं वो हैं के वेणुगोपाल 91, जो वर्तमान समय में इस जॉब पर पोस्ट पर पोस्टेड हैं। उनका जो है एज जो है 91 हो गया है। इसलिए वाज री अपॉइंटेड मतलब उन्हें फिर से अपॉइंट किया गया। वाज मतलब है, री अपॉइंटेड मतलब फिर से अपॉइंट किया गया था। एज द टॉप लॉ ऑफिसर, एज द उन्हें जो है देश के टॉप लॉ ऑफिसर, इसलिए उन्हें अपॉइंट किया गया ऑफ द कंट्री, देश के फॉर 3 मंथ, तीन जो है महीने के लिए इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था। फिर देखिए, द प्रेजेंट मैन इन जॉब, जो वर्तमान समय में जॉब में हैं, के वेणुगोपाल जी हैं। उनका नाम 91 ईयर के हैं, 91 ईयर ओल्ड हैं। वाज री अपॉइंटेड एज द टॉप लॉ ऑफिसर, उन्हें कैसे अपॉइंट किए गए हैं? वाज अपॉइंटेड एज टॉप लॉ ऑफिसर, उन्हें उच्च लॉ ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है ऑफ द कंट्री के लिए फॉर 3 मंथ, तीन जो है महीनों के लिए उन्हें अपॉइंट किए गए। फॉर 3 मंथ मतलब 3 महीने के लिए अपॉइंट किए गए। ऑन जून 29 जून से इन्हें जो है 3 महीनों के लिए इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। ही हैड बीन अनविलिंग, उनकी इच्छा नहीं थी। कंटिन्यू इन द पोजीशन, इस पोजीशन में रहने की उनकी इच्छा नहीं थी। ड्यू टू पर्सनल रीजन, क्यों नहीं थी? ड्यू टू पर्सनल रीजन, जो है पर्सनल रीजन होता है, उनके खुद के कारण, मतलब अपनी शरीर के कारण। उनका शरीर अब मतलब उस लायक नहीं था जिस तरह जवानी में रहता है। भाई उनकी उम्र भी 91 हो गई है। तो पर्सनल रीजन, कौन सा रीजन? ड्यू टू पर्सनल रीजन, उनके पर्सनल कारण के कारण वह इस पोस्ट पर नहीं रहना बस। बट एक्सटीड टू रिक्वेस्ट बाई द गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट का जो है स्वीकार करना। बट एक्सीड टू रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। लॉ मिनिस्टर ऑफिशियल सेड, कानून मंत्रालय के अधिकारी ने कहा। क्या कहा? यही सब जो है कहानी पूरी बताई गई है, जो आपको ऊपर से पूरा बताया गया है, यही बात हुई है। तो आपको आशा नहीं तो विश्वास से बहुत अच्छी समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसी में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी इज सेट टू रिटर्न एज इंडियाज अटॉर्नी जनरल। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी जो है इंडिया के अटॉर्नी जनरल के रूप में लौट आए हैं। सोर्स फैमिलियर विद द डेवलपमेंट सेड, जो उस स्रोतों से मालूम चलता है, विभाग ने कहा है। रोहतगी वाज द कंट्रीज अटॉर्नी जनरल, रोहतगी जो थे इंडिया के अटॉर्नी जनरल थे। फ्रॉम जून 2014 टू 2017, रोहतगी की 2017 से लेकर 2014 से लेकर 2017 तक अटॉर्नी जनरल इंडिया के थे, जून से। द प्रेजेंट मैन इन जॉब, जो वर्तमान समय में जॉब में है, कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं, वर्तमान समय में जॉब में हैं। 91 ईयर ओल्ड हैं के वेणुगोपाल जी, जो 91 ईयर के हैं। वो प्रेजेंट टाइम में
जॉब में हैं, वाज री अपॉइंटेड, री अपॉइंट मतलब पुनर्से अपॉइंट करना, पुनर्से मतलब उन्हें अपॉइंट कर देना, उस स्थान पे ला देना। वाज री अपॉइंटेड मतलब फिर से उन्हें लाया गया, जहाँ पर री जुड़ जाए मतलब फिर से होता है, जैसे रिटर्न आप सब अच्छी तरह जानते हो, रिटर्न मतलब फिर से मुड़ना, रिवर्स आप सब बहुत अच्छी तरीके जानते हो, जहाँ पे री ले गया, री एग्जाम बहुत आप अच्छी तरह से इस शब्द को तो आप बहुत हजारों लाखों बार सुने होंगे अगर विद्यार्थी हैं तो, री एग्जाम। अब जैसे री एग्जाम होने वाला है, कई एग्जामों का पेपर लीक मैटर चल रहा है, तो री एग्जाम आप सब तो बहुत से बार सुने होंगे। एग्जाम मतलब परीक्षा होता है, री मतलब पुनर्परीक्षा, इसका मतलब हो गया पुनः परीक्षा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखे वाज री अपॉइंटेड मतलब उन्हें फिर से अपॉइंट किया गया एज द टॉप लॉ ऑफिसर, उन्हें सर्वोच्च लॉ ऑफिसर रूप में ऑफ द कंट्री, देश के सर्वोच्च ऑफिसर के रूप में उन्हें नियुक्ति की गई फॉर 3 मंथ, 3 महीनों के लिए नियुक्ति की गई। कितने दिन के लिए नियुक्ति की गई? 3 महीनों के लिए नियुक्ति की गई। ऑन जून 29 जून 29 से ही हैड बीन अनविलिंग, उनकी इच्छा नहीं थी, ही हैड बीन अनविलिंग, उनकी इच्छा नहीं थी, विलिंग मतलब इच्छा होता है, अनविलिंग मतलब इच्छा नहीं थी, अन इसमें लग गया है तो इच्छा को अपोजिट कर दिए, विल मतलब इच्छा होता है, अनविलिंग मतलब इच्छा नहीं थी। कंटिन्यू इन पोजीशन, इस पोजीशन पर रहने के लिए उनकी इच्छा नहीं थी। ड्यू टू पर्सनल, उनके पर्सनल रीजन कारण, पर्सनल रीजन जानते हो शारीरिक कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, पर्सनल रीजन कहते हैं, जो पर्सनल रीजन हो तो शारीरिक ज़्यादा माना जाता है। ड्यू टू पर्सनल रीजन, उनके पर्सनल रीजन कारण, बट एक्सीडेड टू रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के जो है रिक्वेस्ट कारण उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। लॉ मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल सेड, लॉ मिनिस्टर कानून मंत्रालय की अधिकारी तरफ से कहा गया कि उन्होंने जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्हें एक्सेप्ट कराया गया मतलब कहा गया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। भाई ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ज्ञानी के सामने झुकना भी पड़ेगा। विश्व में चाहे जो हो ज्ञानी के सामने उसे झुकना पड़ता है। आपके पास कितने अरबों खरबों रुपए हो, लेकिन अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर बात बताई गई है कि वेणुगोपाल के सामने जो है सरकार को भी रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप हमारे पोस्ट पर रह लीजिए, तो उन्होंने रहा। 91 ईयर ओल्ड हैं, अनविलिंग हो गए मतलब उनका इच्छा नहीं है तो भी काम कर रहे हैं, लेकिन काम किए। तो आपको यह बेहद अच्छी तरीके से समझ आया होगा यह आर्टिकल। हमें आशा नहीं है, प्रति विश्वास है आपको इस चैनल से बहुत भयानक लाभ हो रहा होगा। यदि लाभ हो रहा हो तो आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करना किसी कीमत पे ना भूलें। धन्यवाद।